चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सबसे पहले तो आप यहाँ एक धरती बनाएंगे, फिर आप यहाँ एक मीनार बनाएंगे और एक यहाँ एक आप भवन बनाएंगे। ठीक है, एक घर। ध्यान से देखिएगा। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये हो गई मीनार का पाद बिंदु ये है और भवन ये है, भवन का शिखर ये है। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? ये नीचे से ऊपर की तरफ जो देखते हैं वो उन्नयन कोण होता है, कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन, भवन का पाद बिंदु ये है और मीनार का शिखर ये है। इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो ये है 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब देखो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि मीनार जो है ये कितनी मीटर ऊंची हो? 50 मीटर ऊंची हो, तो हमें ज्ञात करना है इस भवन की ऊंचाई। इसको हम h मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां से हम लिखते हैं कि हल और लिखते हैं कि माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। भवन की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। अब आप एक बात देखिए, यहां से देखा जाए तो ये अलग अलग त्रिभुज है हमारे पास। एक छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज। एक बड़ा वाला त्रिभुज है CAB। अलग बनाते हैं इसको ऐसे। ये क्या है? A, ये है B और ये है C। ये B से C तक कितना मीटर है? 50 मीटर। और ये कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और एक त्रिभुज हमारे पास ऐसा भी है, कुछ इस टाइप का। इसका नाम क्या है? DAB। DAB। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। अब हमें क्या करना है भाई साहब? हमें तो बस पहले इसको निकाल लेते हैं। जमीन तो होनी चाहिए भाई, दोनों में है भी, तो जमीन तो होनी चाहिए। तो ये जमीन को आधार बोलते हैं और ये लंब बोलते हैं। लंब और आधार किस में होता है? tan में होता है। त्रिभुज कौन सा? CAB में। CAB में क्या होगा? tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना? BC, आधार कितना? AB। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर BC कितना है? BC है 50 बटे में AB कितना है? AB तो पता नहीं है, AB है। AB उधर जाएगा तो AB बराबर क्या होगा? 50 और ये √3 यहाँ आ जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अरे AB वहाँ गया, √3 यहाँ आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए इसको यहीं ऐसे रोक देते हैं। अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं DAB में, यानी DAB में ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो लिखेंगे त्रिभुज DAB में। DAB में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब है AD और आधार है AB। लंब बटे आधार ही तो होता है ना। आप सोच रहे होंगे tan क्यों लग रहा है भाई? ये लंब है और ये आधार है, तो लगेगा ही। अब देखो tan 30 का मान 1/√3। AD कितना है? H है। और AB कितना है? ये मेन बटा है। AB कितना है? 50/√3। 50/√3। जो मेन बटा होता है उससे ये उलट जाता है, सबको पता है ये उलट जाता है। तो 1/√3 बराबर क्या होगा? H गुणा ये मेन बटा था, ये उलट गया, √3/50 हो गया √3/50। ये यहाँ से उलट के चला गया ऐसे, तो √3/50। ठीक है, तो 1/√3 बराबर H को √3 से √3H और बटे में 50 एकम 50। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 को √3 से गुणा होगा तो क्या होगा? 3H। 50 एकम 50। H बराबर क्या होगा? 50/3। 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 2 बच गया, ऊपर लिखेंगे बटे में 3, 16 सही 2/3 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। आप सोच रहे होंगे कैसे आया? तो देखो 3 से 50 को भाग करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छक 18, 2 बचा, तो 16 सही 2/3
3 मीटर। तो अतः भवन की ऊंचाई 16 सही 2/3 मीटर है। ठीक है, यही हो गया आंसर। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल था।